देयर इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ कमिंग अप फ्रॉम दुबई, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि दुबई एक बहुत बड़ा एयर शो करा रहा था जिसमें कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा एयर शो दुबई में 2 साल में सिर्फ एक बार होता है। अब इस एयर शो के लिए इंडिया ने तेजस एयरक्राफ्ट भेजा था, जो कि जब नोज डाइविंग की तैयारी में था तभी उसके जस्ट बिफोर क्रैश हो जाता है। एंड इसके अंदर पायलट भी मौजूद रहता है, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा क्विक था आई थिंक, जिसके कारण कि पायलट को इजेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। अब इस इंसिडेंट के बाद हमें अपने एयरफोर्स पे भरोसा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि तेजस एयरक्राफ्ट की बहुत लंबी हिस्ट्री है। तेजस एयरक्राफ्ट को 24 सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसा इंसिडेंट सिर्फ 2 बार हुआ है, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो हमें अपने एयरफोर्स पे भरोसा नहीं खोना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। एंड मोर ओवर, एज अ इंटरनेशनल लॉ स्टूडेंट आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे सारे इंसिडेंट्स में किसके पास, कौन सी कंट्री के पास जुरिस्डिक्शन होता है इन्वेस्टिगेट करने का। तो यूजुअली जब शिप या एयरक्राफ्ट की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री फ्लैग बियरर है, मतलब वो एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, उस कंट्री के पास ही ये राइट होता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। बट इस पर्टिकुलर केस में हमें ये भी देखना होगा कि क्या दुबई में इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से दुबई को कोई नुकसान हुआ है, मतलब क्योंकि उनके टेरिटरी में ये इंसिडेंट हुआ है तो इंटरनेशनल लॉ ये भी कहता है कि दुबई के पास भी इन्वेस्टिगेशन का राइट हो सकता है। बट क्योंकि ये स्पेसिफिक एयर फोर्स से रिलेटेड केस है तो यहाँ पर इंडिया के पास ही राइट होगा इन्वेस्टिगेट करने का। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया इज़ द फ्लैग बियरर ऑफ द एयरक्राफ्ट। बट अगर दुबई में कोई प्रॉपर्टी लॉस हुआ हो या उनके सिटीजन की जान गई हो, तब दुबई के पास पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। बट ये चीज़ याद रखिए, दुबई कभी नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता कि एयरक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम थी या क्रैश का रीज़न क्या था। ये दुबई के पास पावर नहीं है। तो ये मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ के अंदर दी गई हैं। तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि इंडिया ने बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया है एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, जिसमें कि इंडिया विल बी इंक्वायरिंग कि क्या डिफेक्ट था एक्चुअली जिसके कारण कि क्रैश हुआ था। सो सून वी आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट द रियल रीज़न ऑफ दिस क्रैश, एंड तब तक हमें एयरफोर्स का साथ देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।